स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी मैथ से रिलेटेड है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे पहले की वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है क्या। Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। तो हमें यहाँ पर क्या है, दो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं जिनके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि हमें रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है इर्रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें रेशनल नंबर्स दे रखे हैं वो हम क्या करेंगे, उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। हमें पता है जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं होते, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो हम सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हमें रेशनल नंबर्स जो है लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्या है। 7 को जो है 5 से डिवाइड कर लेते हैं और इसका जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता है आपका 0.0, 7 7 49, ये आपका आ गया 1, यहाँ 0 फिर से किया, यहाँ आपका आ गया 7 1 7, यहाँ आ गया 3 फिर से 0, 7 4 28, यहाँ आ जाता है आपका 2, यहाँ फिर से कर लेते हैं 7 2 14, यहाँ आ जाता है आपका 6, 7 8 56, यहाँ पर आपका 56 आ गया। अब माइनस क्या आपका ये आ गया 4, फिर यहाँ पे फिर से 0 कर लिया, 7 5 35, फिर ये आ जाता है आपका 5। अब देखा हमने कि जो हमारा नंबर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रिमाइंडर में हमारा वही नंबर आ गया, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, मतलब इसके बाद हमारा यही जो डिजिट होगी वो रिपीट होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हमारा, जिसमें हमें 9 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो यहाँ भी हम जो है पहले इसको कर लेते हैं। 11 8 88, यहाँ आ गया 2, यहाँ पे आपका जो है 0 करके 11 1 11, यहाँ आपका आ गया 9। अब यहाँ भी आपका वही नंबर आ गया जहाँ से हमने जो था स्टार्ट किया था, दैट मीन्स ये जो आपका रिपीट होगा। तो हमें क्या मिला कि जो हमारे एक्सपेंशंस हैं वो हमें ये लेनी है, दैट मीन्स आपका 0.714285 जो कि आपका रिपीटिंग है, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, ये नंबर आपका रिपीटिंग है। और सेकेंड नंबर है हमारा 0.81, ये भी हमारा जो है रिपीटिंग है, तो इसके ऊपर भी हमने जो है बार लगा दिया है। अब इन दोनों नंबर के बीच में जो है हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 3 नंबर्स जो कि आपके इर्रेशनल हो। इर्रेशनल में हम ले लेंगे जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे। तो आपका ये नंबर देख लेंगे 7 है और ये नंबर जो है 8 है। 7 8 के बीच में आपका जो है कोई भी नंबर होना चाहिए। ये 7 1, 7 8 के बीच में तो आपका कोई नंबर नहीं आएगा। ये 7 1 है और ये 8 1, ठीक है। 7 1 8 1 के बीच में आपको कई सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो आप लिख सकते हो, 7 2 0, 7 2 00, 7 2 000, या फिर 0.788878887। उसके बाद आप इसी को जो है कर दो, और ये जो है आप इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे क्योंकि ये जो है आपका रिपीटिंग है, बार बार रिपीट होगा, इसी सीक्वेंस में आपका जो है रिपीट होता जाएगा। 790 79 00 79 000। आप कोई भी नंबर जो है बस आपका क्या होना चाहिए, इस नंबर, ये जो आपका पूरा नंबर है और इस नंबर के बीच का होना चाहिए। आपको इस तरीके से उसको लिखना है जिसमें आपका ये जो है बार बार रिपीट भी ना हो और कहीं जाके आपका रुके भी ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है दो रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, हमारा क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। अब आपको यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसमें आपको ये बताना है कि वो रेशनल है या इर्रेशनल है। तो जो सबसे पहला नंबर है हमारा वो है √223,
ठीक है। √23 आपका जो है रैशनल होगा या इरेशनल होगा? इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो हमारे अंडर रूट वाले होते हैं, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें, कि अंडर रूट में जो हम नंबर्स लिखते हैं लाइक 2, √3, √5, √7, ये सारे जो होते हैं आपके कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो आपका पॉइंट आएगा वो आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर है। सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं, √225। अब ये आपका रैशनल है या इरेशनल है? ये अंडर रूट तो ये भी है, लेकिन हमारा ये जो नंबर है 225, ये आपका जो होता है क्या होता है? इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स आप करते हो, ठीक है ना, तो ये आ जाता है आपका 5, 4, 5, 5, 9, 3, 3, 3, 1, ठीक है। ये आपके जो है किस में है? पेयर्स में। तो 225 जो है आप उसको लिख सकते हो √5 × 5 × 3 × 3। पेयर्स जब हमारे बन जाते हैं अंदर, तो हम क्या करते हैं, हर पेयर में से एक नंबर जो होता है वो जो आपका ये रूट का साइन है उससे बाहर ले लेते हैं। दैट मीन्स 5 × 3, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 15। दैट मीन्स जो आपका 225 था ये एक परफेक्ट स्क्वायर था। परफेक्ट स्क्वायर को आप अंडर रूट करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है किसका स्क्वायर है ये? 15 का। तो हम जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो आ जाता है आपका इस तरीके से, ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए आपका ये जो है रैशनल हो जाएगा, ठीक है। जिनको आप जो है जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं उनको आप जो है इरेशनल ही मानते हैं, और बाकी जो आपके नंबर आ जाते हैं वो रैशनल है। इसको हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15, दैट मीन्स 15/1 p/q की फॉर्म में हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 0.3796। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये नंबर जब 4 डिजिट आ गई हमारी, तो इसके बाद ये हमारा ना तो कंटिन्यू हुआ ना ही रिपीट हुआ। दैट मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी हमारा कैसा हो जाता है? रैशनल नंबर। ये ये रैशनल और ये इरेशनल हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट आपका 7.478 दैन ये जो नंबर है आपका कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये आपका जो नंबर है 478 दैट मीन्स ये जो है आपका रिपीट हो रहा है 478 बार, ठीक है ना। जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना, बट रिपीटिंग हो, वो भी आपके कैसे हो जाते हैं? रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1.01001001 और फिर उसके बाद ये जो है इसी तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन हम अगर इसमें ध्यान दें तो ये हमारा जो है कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हमारा रिपीट हो रहा हो, तो हम इसमें बार नहीं लगा सकते। तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमको जो है बस यही करना था, इसमें रैशनल और इरेशनल बताने थे कि वो आपके क्यों हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और स्कूल मेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।